राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कंधे पर बंदूक रखते हुए कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को देश की दीमक करार दिया है। यूपी में चल रहे दल बदल को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि कोई आए या जाए, भाजपा को वहां फर्क पड़ने वाला नहीं है। विजयवर्गीय ने दिग्गी को लेकर चल रहे कयासों को लेकर कहा कि वो इसके पूर्व भी मोस्ट वांटेड आतंकी को शांति दूत ठहरा चुके हैं और इस तरह की बार बार कोई गलतियां नहीं करता। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह ये हरकत जानबूझकर करते हैं, वो भी इटली की महारानी के इशारों पर। शक्ति को प्रणाम। पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो। आप सभी जानते हैं हर वर्ष रमेश जी के, राजन जी के, मन्नालाल जी के, चंद्र जी के नेतृत्व में, गणेश जी के नेतृत्व में हर पतंग उत्सव मनाते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, सितौलिया खेलते हैं और साथ में खिचड़ी और गुड़ तिल, क्या बोलते हैं मराठी में, तिल गुड़ घ्या न गुड़ गुड़ बोला मतलब तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। वैसे इसका बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। आज जब सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में आते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं। अभी पिछले दिनों विटामिन डी को लेकर काफ़ी डिस्कस हुआ था। मैं समझता हूँ यहाँ जितने पत्रकार खड़े होंगे ना, सब के अंदर विटामिन डी की कमी होगी और विटामिन डी यदि कहीं से प्राप्त होता है तो वो सूर्य नारायण भगवान देते हैं, जो फोकट में देते हैं। हमें सूर्य की किरणों का लाभ लेना चाहिए। मकर संक्रांति का उत्सव यही हमें संदेश देता है। इसीलिए पतंग उड़ाओ तो आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो सूर्य की किरणें अपने आप लेते हैं। ये एक वैज्ञानिक कारण, हमारे जितने भी उत्सव है उसके पीछे विज्ञान है, उसके पीछे संस्कार है, उसके पीछे संस्कृति है। अभी ये ऐसा मानते हैं कि मध्यकाल है ठंड और गर्मी के बीच का। हम जब ठंड से निकलते हैं और गर्मी आती है तो हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इसको एक लुब्रिकेंट चाहिए। तो हमारे यहाँ तिल के अंदर तेल बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत ताकतवर होता है, इसलिए तिल खाना चाहिए। तिल खाने से जो चमड़ी की शुष्कता, ड्राइनेस समाप्त होती है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप इधर उधर से क्रीम लाओ और लगाओ, खाली आप तिल गुड़ खाओ तो आपकी स्किन में अपने आप त्वचा के अंदर ऑयल आएगा और ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब वैज्ञानिक त्यौहार है हमारे जितने भी हैं, इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको मंगल कामनाएं देता हूँ। हमारे यहाँ तिल गुड़ की व्यवस्था भी। देखिए, आज से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और ये जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं तो एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और देश के अंदर बहुत सारी समस्याओं से देश गुजर रहा है। विशेषकर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ पिछले दिन, वो बहुत चिंताजनक है और इससे बहुत सारे चेहरे भी बेनकाब हुए थे। मीडिया ग्रुप्स ने बहुत सारे जानकारी प्राप्त की, न सिर्फ जानकारी प्राप्त की, स्टिंग ऑपरेशन भी किया, उससे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। मैं समझता हूँ कि देश की राजनीति में राजनेता किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, यह देश की जनता के सामने ऐसे लोगों का चेहरा भी उजागर हो गया है। मैं इस अवसर पर देश में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं। कैलाश जी, उत्तर प्रदेश में बहुत हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं मुश्किल है? नहीं, ऐसा है कि पिछली बार हमारे बहुत सारे विधायक थे, बड़ी संख्या में, मतलब लगभग 325 हमारे विधायक थे। अब सभी विधायकों को तो टिकट देना संभव नहीं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उनको टिकट कटेंगे ही।
जिनके टिकट कटेंगे वो भाग रहे हैं, कहीं दूसरी पार्टी में टिकट मिल जाए। तो इसलिए ये कोई ख़ास बात नहीं। इससे भारतीय जनता पार्टी की ताकत में कोई कमी नहीं होगी, क्यों जो हारने ही वाले हैं वो अगर छोड़ भी दे पार्टी तो पार्टी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसलिए इसको आप इसमें बिल्कुल मत लीजिए। जिनकी जानकारी मिल गई जिनको कि हाँ उनके टिकट कटने वाले हैं वो जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी। इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई है और ऐसा है कि न्यायालय आदेश भी दे चुका, मुझे लगा 1-2 बार, पर शायद उसका प्रशासन के द्वारा पालन नहीं हो रहा है। पर ये बात सही है कि ऐसे लोग जो इस परंपरा को मानते, इस धार्मिक परंपरा को मानते, उन लोगों को दूसरों धर्म के भावनाओं का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पहली सही। देखिए, बहुत चिंताजनक इन्फॉर्मेशन है और दिग्विजय सिंह जी ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति को शांतिदूत कहा था जो कि आज मोस्ट वांटेड, जिसके ऊपर विदेशों से धन लाकर धर्मांतरण के आरोप हैं, प्लस आतंकवादियों के उसके संबंध हैं। उनके मंच पे जाकर उन्होंने शांतिदूत कहा था। तो एक इतना बड़ा नेता यदि ऐसी गलती करता है, एक बार नहीं बार-बार, तो ऐसा लगता है कि ये भूल नहीं है। ये कहीं न कहीं इटली की महारानी के निर्देश पर काम करने वाले लोग हैं और इसीलिए ये इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। कभी आरएसएस को दीमक बोलते हैं। दीमक तो ये हैं जो देश की चिंता नहीं करते। दीमक तो कांग्रेस है जिन्होंने देश को खोखला किया। दिख रही कांग्रेस और प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस बार कोई असर दिखाएंगे आपको? हाँ बिल्कुल, बंगाल जैसे परिणाम आएंगे। बहुत ताकत से वहाँ पर लड़ रही है प्रियंका जी। बंगाल में जो कांग्रेस की स्थिति थी वही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी। कल आपके राकेश सिंह जी हमारे मित्र हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे। और पारिवारिक माहौल में हमने वहाँ पर चर्चा की है। पर जो भी चर्चा हो, चाहे पारिवारिक हो चाहे राजनीतिक हो, उसका उपयोग तो वक्त पे किया जाता है ना। शिवराज जी की पतंग कितनी ऊंची उड़ने वाली है शिवराज जी? छोटे खारी शिवराज सिंह चौहान जी की पतंग कहा जा रहा है सियासी तौर पर, कितनी ऊंची और जाने वाली है? नहीं, बढ़िया चल रही है उनकी, तो रोज़ ठुनकी मार रहे हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है। पतंग उनकी उड़ रही है, बहुत अच्छी उड़ रही है।